बाबा जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। शेर सिंह बाबा चलो चम्बल नदी के तरफ चलते हैं। चलो बाबा बाबा। हम पानी पिलाएंगे उसके बाद डगत जाएंगे। जय माँ। जय भवानी। माखन मेरे दोस्त, हमें तो लगता है कि यहाँ से चम्बल घाटी का एरिया शुरू होता है। ये सामने जो बीहड़ दिखाई दे रहा है, ये रास्ता बीहड़ की तरफ जाता है, जिधर से हम भाग रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि चम्बल घाटी के डाकू हमको चारों तरफ से घेर न ले। इससे पहले डाकू यहाँ आए, हम निकलेंगे। तुम्हें हिमालय में चम्बल घाटी है, भैरव सिंह का अड्डा है। भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह। भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह। आखिर क्या चाहते हैं हमसे? हम जो कुछ पूछता हूँ साफ साफ बताओ। क्या जानना चाहते हैं? क्या मुसीबत के मारे कहो नौजवान। तुम्हारी दिल मेरा हैरान है, होता मालूम है मुझे कि जेल से भागे हो तुम। हाल सच सच बताओ। आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ। नाम माखन मेरा राम गढ़ माल से जो बेईमान ने दुश्मनों ने उजाड़ा मेरा करने वाले हो? नाम दीपक मेरा रायपुर है मकान। मेरा रायपुर है मकान। दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां। समाज के दरिंदों ने हम पर बहुत जुल्म किया, इसलिए
इस संसार में भटक रहा हूं। बढ़ो आगे। तो गाँव महमूदपुर नाम अहमद जमींदारों ने तुम्हें सताया है, तुम्हारी तरह जमींदारों ने हमें भी सताया है, इसलिए हमें चंबल जाना पड़ा और ये बंदूक उठाना पड़ा। अपने दिल में न चिंता करो तुम जरा, साथ देता रहूंगा बराबर। बदला लेने के लिए सिर्फ ये राइफल होती है, समझे? आज से तुम्हारा नाम हमारे चंबल में होगा डाकू माखन, डाकू दीपक, डाकू अहमद। बाबा, जिस तरह उन जालिमों ने हम तीनों पर जुल्म अत्याचार किया है, आज से हम तीनों का इंतकाम शुरू होगा और हम तीनों भाई मिलकर उन्हें मौत के आगोश में सुला देंगे। हम तुम्हें बेटे की तरह मानूंगा क्योंकि अपना परिवार मैंने खो दिया है, जालिमों ने मार दिया। अपने बेटे की तरह तीनों को मानूंगा हम। ठीक है बाबा। और चल के अड्डे पर जहां माँ भवानी की पूजा करते हैं वहीं चल करके अपने कपड़े बदलो और अपने अपने घोड़े पर बैठ करके बदल चुका। चलो बाबा, जय भवानी। थे तुम्हारे इंतजाम मत लगे। अबे साले में मारे आप जो मैं इंतजाम में लगा है। मरे नहीं हो, मारे के इंतजाम में नहीं लगे हैं। देख फाटे पे कौन है रे? हाँ ना भाई। देख आज मेरा दोस्त मानसिक काफी दिनों बाद आया है। जाकर दे मेरी बेटी रमा से बोल 2 कप चाय लेकर आए। अरे ओ बेटी रमा, क्या बात है पिताजी? बेटी रमा तुम जाकर 2 कप चाय बना कर लेकर आओ। चाय? हाँ बेटी ठीक है। जा जल्दी। दुर्जन सिंह, ये दो। आज चाय पीने का मूड नहीं है और हम तुम्हें एक बात बताने के लिए आए हो। वो कौन सी बात है दो? वो जो तीनों कैदी हमारे जेल में बंद थे, माखन व दीपक व अहमद, तो वो तीनों कैदी जेल से फरार हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हो यार? और तुम जरा होशियारी के साथ अपनी हवेली में रहना, क्योंकि वो तुम लोगों का खतरा बनकर मंडरा रहे हैं और मैं उनकी तलाश कर रहा हूं। जिस वक्त वो मुझे मेरे सामने दिखाई दे उसी वक्त मैं उन्हें फौरन गोली मार दूंगा। दुश्मन सिंह, इसलिए अब तीनों कैदी तो जेल में है नहीं। साहब,
तुम्हें भी गफलतबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तीनों हम दोनों के दुश्मन हैं। समझ अरे गए? दोस्त, मैं उन्हें देखते ही गोली मार दूंगा और इनकाउंटर में उन्हें दिखा दूंगा कि कैदी भाग रहे थे, इसलिए मैंने गोली मार दिया। जाओ दोस्त, उन लोगों का पता लगाओ, जहाँ जैसे मिले चाले को देखते ही गोली मार दो। हाँ, लेकिन तुम जरा अपनी हवेली में होशियारी के साथ रहना। ठीक? बहादुरा, क्या? ये साला पुलिस वाला मुझे ऐसा समंजस में डाल गया, कहता तीनों कैदी जेल से फरार हो गए। अगर वो तीनों साले बच गए, जेल से भाग गए, तब उन तीनों की नजर ठाकुर दुर्जन पे होगी। क्या बात है? अगर वो तीनों अचानक मेरी हवेली पर आ गए तो साले तीनों मेरी ऐसी पलाई करेंगे, ऐसी पलाई करेंगे कि मैं रामगढ़ में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। अब वो दिखा वाले है नो नहीं हो। चुप! इसलिए मेरी बात सुन, अब डबल पहला लगवा दे। लगवा दिया, एक लगवा दिया। एक पे अगर एक सिपाही बैठता था, 4 सिपाही बैठा दे। ठीक है, ठीक है, कि ठीक है, जैसे कोई अनजबी आदमी आता है, देखते ही उसे गोली मार दे। ठीक ठीक ठीक। गलती ना होने पाए, समझा? ना ना गलती अब ना। मैं अपने दुश्मन के बारे में खुद बैठ के कुछ सोचता हूँ। सोचो 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 सोचो। दुर्जन सिंह, वाह, तुम्हारी बेटी सयानी हो गई, आज तक मुझसे बताया तक नहीं। और जब से मैंने रमा को देखा, हमारा दिल काबू में नहीं है। दुर्जन सिंह, तुमने मान सिंह की दोस्ती देखी है, लेकिन दुश्मनी नहीं। अब हम तुम्हारी बेटी से मुलाकात करेंगे। जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लूंगा, तब तक मान सिंह चैन की नींद नहीं सोएगा। बाबा, जय मां भवानी। बाबा, देखो, वो लड़के तैयार हुए। वो सामने आ रहे हैं बाबा। उठाई है बंदूक, उठाई है बंदूक तो ये करके दिखा दूंगा। इंस्पेक्टर मान सिंह तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। हमारा काम है इलाके में जलजला करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का। बाबा, हमारा दूसरा साथी यानी मेरा दोस्त अहमद भी आ रहा है। असर वो है निगाहों में, असर वो है निगाहों में कि हर सुख साफ हो जाए। उठा लो हाथ में बंदूक। अहमद, मेरे यार, हमारा दोस्त अभी तक माखन नहीं आया। जय भवानी। हमें रोके जमाना, वो जमाने में तब नहीं, जमाना है हमसे जमाने। माखन, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? मैं जरूर बताऊंगा। हे जमल की माँ भवानी, हम शरण तुम्हारी आए थे। जैसा बाबा जान कहे हम उसे निभाने। हाँ मेरे दोस्त, जैसा बाबा जान कहे हम उसे निभाने। हर तेरे को इस
पर हम अपनी जान लुटा देंगे। चल करके हम तीनों भाई अपना बदला चुका लेंगे। मेरे दोस्त माखन, हम तीनों का बदला और इंतकाम एक ही है और दुश्मन भी हमारे एक ही है। अब ये बताओ मेरे यार कि हमारा अगला कदम क्या होगा? दीपक, आज मेरी जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में यह नहीं सोचा था कि माखन चंपल का मसूर डकैत हो जाएगा। इसलिए आज सबसे पहले मैं अपनी रमा से मिलने के लिए जाऊंगा। रमा? जी हाँ, ये कौन है? जमींदार दुर्जन सिंह की बेटी है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। यानी कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, कम से कम मुझे खुशी हुई कि इस दुनिया में मेरे दोस्त का प्यार भी तो है। ठीक है, तुम जाओ रमा से मिलने के लिए, लेकिन अकेले नहीं, हम दोनों में से कोई एक तुम्हारे साथ चलेगा। नहीं दीपक, घबरा मत मेरे भाई, मैं अपनी रमा से मिलकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तुम तो जानते हो माखन कि ठाकुर दुर्जन सिंह बहुत ही कमीना इंसान है। मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूं यार? अगर वहां जाकर तुझे कुछ हो गया तो हम दोनों भाई क्या करेंगे? तो शायद भूल गया है, अभी भी तुझे एहसास नहीं है कि हम तीनों संभल कर डकैत हो चुके हैं। अगर वो दुर्जन आया तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां दुर्जन के सीने के पार होगी। ठीक है, तुम जाओ रमा से मिलने के लिए और रमा से मिलकर शाम तक जल्द वापस हमारे पास आ जाना। ठीक है मेरे भाई। बाबा, हमारा दोस्त माखन अपनी महबूबा से मिलने जा रहा है, इसे आशीर्वाद दो ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए। माँ भवानी और बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम लौट जय भवानी। दीपक मेरे भाई, अहमद, अभी भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मेरा दोस्त वहां जाएगा। देख मेरे भाई, और मुझे खतरा महसूस होता है, इसलिए हम दोनों भाई चलेंगे और अपने दोस्त की दूर से निगरानी रखेंगे। अहमद, अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो ठाकुर दुर्जन सिंह को और उसकी हवेली को जलाकर राख कर दूंगा। आओ मेरे भाई, चल मेरे साथ। आओ। वो दोनों बच्चे साथ में गए हैं, क्यों आगे का नहीं इंतजार बाबा? करूंगा। चलो। जय बाबा।